26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। आईनी दरखास्त में वफाक को फरीक बनाकर तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट को अदालती उमूर में तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। राजा मोहसिन से मजीद जान लेते हैं। राजा मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है और इसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। मोहम्मद अनस नामी दरख्वास्त गुजार ने वकील अदनान खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आईनी दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वफाक को भी फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं है। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है उसके खिलाफ है। आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई है। इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जस्टिस तकर्री के जुडिशल कमीशन को भी उसकी जो कॉम्पोजिशन थी, उसकी जो हैयत थी, उसको भी तब्दील कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। ठीक है राजा मोहसिन, थैंक यू। अच्छा, ये तो राजा मोहसिन एजाज ने बता दिया। अब इसके असरात जो हैं वो आफ्टर शॉक्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे महसूस किए जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी चैलेंज की गई है। दरख्वास्त गुजार हैं इलाही बख्श एडवोकेट। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार दी जाए। इस पर असगर उमर हमें मजीद बता रहे हैं। जी, आज जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है इलाही बख्श एडवोकेट के तवज्जुह से, उसमें कैबिनेट डिवीजन और जस्टिस और पार्लिमानी अमूर की वजारत को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार क्योंकि प्रैक्टिसिंग लायर है और उसे अदलिया की आज़ादी से बरहरास्त बेनिफिशरी है, तो उसे जब ये मुताला किया तो ये 26वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इसमें इंतजामिया का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जजों की तकर्री में। और अब जजों की कारकर्दगी भी सियासतदान अगर लेंगे तो इससे अदलिया की आज़ादी इंतहाई मुतासिर होगी। और ये अदालत जिसमें आइन में ज़मानत दी गई थी कि बुनियादी स्ट्रक्चर को तबाह नहीं किया जा सका या इसमें तब्दीली नहीं की जा सकेगी, ये मुतासिर होगा। तो आज ये वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और इस्तदा की गई है कि ये फौरी नौयत का मामला है, इसकी समाअत आज ही की जाए। जी ठीक है असगर उमर, बहुत शुक्रिया आपका।